क्लास 12th सब्जेक्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में अब हमारा जो लास्ट है गिलफोर्ड तथा स्पीयरमैन के बाद अब है हमारा गार्डनर तथा कैटल का सिद्धांत। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह किस नाम से जाना जाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था और जिसको गार्डनर का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि सूचना हो या सूचना से संबंधित जो कौशल होते हैं वह व्यक्ति के किस प्रकार से व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो कहीं से भी व्यक्ति सूचना लेता है, किसी भी प्रकार की सूचना जो है वह ग्रहण करता है, तो व्यक्ति के बुद्धि से संबंधित व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गार्डनर ने बुद्धि को एक अलग ही सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन के रूप में परिभाषित किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाता है या उसकी जो सृजनात्मक शक्ति होती है उसके विकास में और उत्पाद के सृजन में या कोई भी चीज़ है, कोई भी ज्ञान है जिसकी वह खोज करता है, तो उसमें बुद्धि जो होती है वह अपना एक अहम ही रोल प्ले करती है। तो यह सिद्धांत जो है गार्डनर का, यह कहाँ पर सही सिद्ध हुआ है? बच्चों के सही शिक्षण में तथा उनके भविष्य के निर्माण में यह सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वह काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इसके माध्यम से या इसके द्वारा बच्चों की आंतरिक क्षमता, इंटरनल कैपेसिटी और उनकी जो एबिलिटी है उसको पहचान कर उसको हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा निखार सकते हैं और उनका बौद्धिक विकास जो है वह बहुबुद्धि के सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। तो गार्डनर ने ये बताया था कि स्पीयरमैन ने तो केवल बुद्धि को दो योग्यताओं में विभाजित किया था। एक तो था मानसिक या जी फैक्टर जिसको बोला था, एक था स्पेसिफिक फैक्टर जिसका बोला था। तो स्पीयरमैन के जो मानसिक योग्यता का जी फैक्टर को गार्डनर ने क्या किया है, उसको स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि यह इसके अलावा या मानसिक योग्यता के अलावा भी व्यक्ति में 7 स्वतंत्र बुद्धि योग्यताएं होती हैं जिनकी पहचान हम कर सकते हैं और इसके बारे में उन्होंने क्या विस्तार से भी बताया है कि बुद्धि के निर्धारण और उसके विकास में 7 बौद्धिक योग्यताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति में 2 बौद्धिक योग्यताएं न होकर 7 बुद्धि योग्यताएं होती हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार में या व्यक्ति को निखारने में अपना अहम भूमिका निभाती है। तो उन्होंने इसको 7 रूप में वर्गीकृत किया है। देखते हैं। सबसे पहला है भाषा से संबंधित जानकारी। यानी किसी व्यक्ति में यदि भाषा से संबंधित जानकारी की बुद्धि ज़्यादा होती है या उसमें इस प्रकार की जानकारी, भाषा से संबंधित कोई जानकारी है जिसमें कह सकते हैं इस प्रकार की जो बुद्धि होती है व्यक्ति में यदि ज़्यादा होती है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो उसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है? ध्वनि को पहचानने की, स्वर के लय के बारे में अधिक जानकारी होती है, शब्दों के अर्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, भाषाओं की ज़्यादा जानकारी होती है और वह शब्दों के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। यानी जिस व्यक्ति में भाषा से संबंधित जानकारी की अधिक बुद्धि होती है तो उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण जो हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह किस में इंटरेस्ट रखते हैं या क्या बनते हैं आगे चल के, या उनकी रुचि जो होती है वह किस में होती है? कवि बनने में, जर्नलिस्ट बनने में, संपादक के रूप में। तो इस प्रकार से इन्होंने, गार्डनर ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है: बुद्धि, उसकी प्रक्रिया तथा उसकी अंतिम संभाव्यता। नेक्स्ट है हमारा तार्किक गणनाएं, गणित से संबंधित तार्किक ज्ञान। इस प्रकार की जो बौद्धिक योग्यता है जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है उसके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? इस प्रकार का व्यक्ति तार्किक गणना करने में, लंबी लंबी श्रृंखलाओं को पहचानने की जो क्षमता होती है वह व्यक्ति में अधिक होती है। साथ ही साथ गणित के प्रश्नों को जल्दी हल करने की तथा शुद्धता से हल करने की क्षमता जो है व्यक्ति में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह किस में रुचि रखते हैं या आगे चल के क्या बनते हैं? गणितज्ञ। नेक्स्ट है हमारा संगीत से संबंधित जानकारी।
जिस व्यक्ति में संगीत संबंधित बौद्धिक योग्यता अधिक मात्रा में होती है, उनके अंदर क्या-क्या होता है, क्या-क्या लक्षण पाए जाते हैं? वे विभिन्न प्रकार का पिच या ध्वनि से संबंधित तीव्रता उत्पन्न करने की योग्यता, मेलोडी, लय तथा संगीत की धुनों को बनाने और उनको बजाने की योग्यता जो है व्यक्ति में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह किसमें रुचि रखते हैं या क्या बनते हैं आगे चल के? कंपोज़र, शास्त्रीय संगीतज्ञ, वाद्य यंत्रों के जानकार इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा वास्तु प्रेक्षण। वास्तु प्रेक्षण की योग्यता जो अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में सांसारिक वस्तुओं को पहचान करना, उनको ग्रहण करने की विलक्षण क्षमता जो होती है वह ज़्यादा होती है। साथ ही साथ वस्तुओं का सही प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता भी होती है, यानी वस्तु का प्रक्षेपण, किसी भी चीज़ को जानना तथा उससे संबंधित जानकारी को ग्रहण करना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे मूर्त वस्तुओं के साथ साथ अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में कहाँ की संभावना, क्या बनने की संभावना ज़्यादा रहती है? समुद्री जहाज का नाविक, कोई मूर्तिकार इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिज्ञ। तो ऐसे जो होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, खनिजों, जीव जंतुओं को पहचानने, उनको वर्गीकृत करना, दूसरे व्यक्तियों को चित्र, प्रकृति पहचानने की योग्यता जो होती है वह ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित जानकारी ज़्यादा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जीव वैज्ञानिक में रुचि रखते हैं या बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर व्यक्तिगतता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह दूसरे व्यक्ति की चित्र प्रकृति की पहचानने की योग्यता ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कौन बनते हैं? थेरेपिस्ट या फिर सेल्स पर्सन। ये है हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित था।